साथ मैं जुड़ चुका हूं आपके अपने शॉर्ट हैंड के सेशन के अंदर। तो आप सभी लोगों को पता है कि भैया शॉर्ट हैंड में आप लोगों के लिए चीजें आसान बनाने का, आपको प्रैक्टिस कराने का और सारी चीजों का जिम्मा मैंने ले रखा है। तो आप सभी लोगों की प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो वो बच्चे जो कि इस बार 2025 के स्किल में जाने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये स्पेशल सेशन मैं लेके आया हूँ। 15 डेज रिवीजन सेशन। अगले 15 दिन तक लगातार हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे अपने शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की और डिक्टेशन के आउटलाइंस की। तो सभी लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे इस इम्पोर्टेंट सेशन में, क्योंकि अगले 15 दिन तक ये चीजें आप सभी लोगों के लिए काफी मैटर करने वाली हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे 800 वर्ड की डिक्टेशन प्लस उनकी प्रैक्टिस ये बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे सर की प्रैक्टिस करवा दो, थोड़ा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करा दो। तो आप सभी लोगों के लिए ये 15 मिनट्स का स्लॉट मैंने सिलेक्ट किया है, जिसमें आप सभी लोगों को जो है 15 मिनट के अंदर आपकी डिक्टेशन भी ट्रेनिंग करा दी जाएगी और आपके आउटलाइंस की भी प्रैक्टिस आप सभी लोगों को बता और समझा दी जाएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ जाओ। सभी लोग एक बार सभी लोग सेशन में जुड़ जाओ भैया। आप सभी लोगों को जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मिलने वाला है और आपकी तैयारी, आपकी प्रैक्टिस बहुत धुआंधार तरीके से आगे बढ़ने वाली है। तो भैया अगर एसएससी अड्डा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और रुद्र सर स्टेनो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ जाएगी ना वो इसी टेलीग्राम चैनल में जाएगी। तो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो भैया ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, रुद्र सर स्टेनो। आप सभी लोगों को जो है इस चैनल के माध्यम से पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल जाएगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। जल्दी से जुड़ जाओ भाई, बहुत कम टाइम का सेशन है, ज्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। ठीक है, तो भैया आज की जो हमारी आउटलाइन है, सबसे पहले हम लोग उसके आउटलाइन के ऊपर बात कर लेंगे और फिर इसी आउटलाइन की हम लोग जो है डिक्टेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम आउटलाइन के ऊपर देख लेते हैं कि क्या आउटलाइन किस तरीके से है। सबसे पहले जो है आउटलाइन देख लीजिए भैया। ठीक है, सबसे पहले आउटलाइन देख लो, फिर आगे की चीजें करेंगे। तो देखिए सबसे पहली आउटलाइन जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग आउटलाइन आप सभी लोगों के लिए होने वाली है, वो आप सभी लोगों की क्या होने वाली है। तो इसमें आप सभी लोग देखोगे तो आपकी कॉम्प्लीसेंसी, कॉम्प्लीसेंसी आउटलाइन जो है वो सबसे टफ होने वाली है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को कॉम्प्लीसेंसी के अंदर आप लोगों को कंफ्यूजन होने वाला है कि भैया किस तरीके से कॉम्प्लीसेंसी बनाएंगे, कैसे आप सभी लोग कॉम्प्लीसेंसी बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस तो आनी ही है, प्रैक्टिस तो आपका होना ही है, लेकिन प्रैक्टिस एक अलग लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस अगर एक अलग लेवल की नहीं है तो उस प्रैक्टिस का आप सभी लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। तो प्रैक्टिस एक अलग लेवल की होनी चाहिए। तो भैया कॉम्प्लीसेंसी आपका किस तरीके से बन जाएगा, सभी एक बार बताएंगे। एक बार जिनको आउटलाइन आती है एक बार खुद से ड्रॉ करिए, नहीं आती है तो ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद सेशन के एंड में आप लोगों को डिक्टेशन भी मिलेगी, पूरे 800 वर्ड की डिक्टेशन मिलेगी मेरे दोस्त, पूरे 800 वर्ड की डिक्टेशन आप सभी लोगों को मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो सभी लोग सेशन को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना कि क्या चीजें कैसे आप सभी लोगों को के लिए जो है वो बताई जा रही हैं और करी जा रही हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीसेंसी कैसे बन जाएगा, तो देखिए कम के लिए डॉट PLNS और सी, तो ये आपका कॉम्प्लीसेंसी हो जाएगा। फिर अगली आउटलाइन इसमें आप देखोगे तो इम्बैलेंसेज, इम्बैलेंसेज आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करेगा। इम्बैलेंसेज के अंदर एम का स्ट्रोक BL और सेस इम्बैलेंसेज हो जाएगा। फिर अगला इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप सभी लोगों को काफी दिक्कत देगा। आउटलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इंफ्रा के लिए आप सभी लोगों को एन को बड़ा कर देना है, इंफ्रा हो गया। फिर STR और फिर इसके साथ आप के को बड़ा कर दो चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी लोगों का इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को आउटलाइंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगली आउटलाइन आप लोगों की इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ये सभी आउटलाइन आपके करंट मैटर पे बेस्ड है। एक बात बेटा ध्यान रखना,
ये करंट मैटर पे बेस्ड सभी आउटलाइन है, तो आप लोगों को जो है इसको सही तरीके से ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि करंट मैटर आज के डिक्टेशंस में ज्यादा आ रहे हैं। जो आपके अभी के डिक्टेशन आ रहे हैं ना, उसमें करंट मैटर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जो आपका 28 और 29 जनवरी को स्किल होने वाला है, 28 और 29 जनवरी को स्किल में इस तरीके की आउटलाइन आने के काफी चांसेस हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, और एक बार स्टेनो भी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशन आपका कैसे बन जाएगा, तो वी इवोल्यूशन, तो ये आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। फिर अगला आउटलाइन इसमें आपका मोबिलाइजेशन। ठीक है, मोबिलाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट आउटलाइन है। मोबिलाइजेशन आपका किस तरीके से बन जाएगा, तो इसमें एम का स्ट्रोक बी एल और एस शन, मोबिलाइजेशन हो जाएगा। अगला आउटलाइन आपका इसमें होने वाला है स्कैर्स। स्कैर्स आपका किस तरीके से बन जाएगा, तो स्कैर्स के लिए आपका एस के आर और एस का स्ट्रोक स्कैर्स हो जाएगा। फिर आपका इसमें अगली आउटलाइन होने वाली है इम्पाउंडिंग। ठीक है, इम्पाउंडिंग आपकी किस तरीके से बन जाएगी, तो इम्पाउंडिंग में आपको एमपी का स्ट्रोक डी, ठीक है, एमपी का स्ट्रोक आपने बनाया डी एन और इंग, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इम्पाउंडिंग हो जाएगी। फिर अगली आउटलाइन आपकी इसमें क्या होने वाली है, अगली आपकी होने वाली इसमें कंसर्टेड। ठीक है, कंसर्टेड। अब कंसर्टेड आपका किस तरीके से बन जाएगा, कन के लिए आपने डॉट बनाया एस आपका, फिर इसके बाद कन के लिए डॉट, कन के लिए डॉट सर्टेड टी हाफ। ठीक है, कंसर्टेड हो जाएगा। फिर अगली आउटलाइन आपकी इसमें कंसर्टेड के बाद पब्लिक इंटरप्राइजेस, जैसे ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है पब्लिक इंटरप्राइजेस आउटलाइन यहाँ पे होगी। ठीक है, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस आपका किस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस आप सभी लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए आपको ध्यान रखना है, पब्लिक इंटरप्राइजेस जहां पे भी आपका होगा पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो पब्लिक इंटरप्राइजेस में पब्लिक के लिए पी बना दीजिए। ठीक है, एंटरप्राइजेस के लिए आपका जो है एन डबल पी आर और एस, तो ये आपका पब्लिक एंटरप्राइजेस, इस तरीके से पब्लिक एंटरप्राइजेस बन जाएगा। नेक्स्ट आउटलाइन आपकी देखिए इन्फ्लेशनरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आउटलाइन है। इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी आपका किस तरीके से बन जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, ध्यान से समझिएगा। इन्फ्लेशनरी एनएफएल और अपवर्ड आर, इन्फ्लेशनरी का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर के लिए आपका एफ एन फिनेंशियल, ठीक है, और ईयर के लिए डाउनवर्ड आर, तो ये आपका फिनेंशियल ईयर हो जाएगा। अगली आउटलाइन इज बीइंग डन, तो इज बीइंग डन कैसे बन जाएगा, तो इज का शॉर्ट फॉर्म बीइंग और फिर डी में एन, तो इज बीइंग डन हो जाएगा। अगली आउटलाइन आप सभी लोगों की आ जाएगी इन द कमिंग ईयर। ठीक है, तो इन द आपने बनाया, कमिंग के लिए कम के बाद इंग लगा दिया, ईयर में डाउनवर्ड आर कट दी लाइन लग जाता है, इन द कमिंग ईयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का तो आप सभी लोगों को शॉर्ट फॉर्म याद होगा ना मेरे भाई, सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंस का आपके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है, कौन सा शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसमें सिग्निफिकेंट के लिए एच जी और एन एस, ये आपका सिग्निफिकेंट हो सिग्निफिकेंस हो दोनों के लिए आपका यही शॉर्ट फॉर्म बनता है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों की जो है ये आउटलाइंस इसके अंदर आपकी बनेंगी। अब आप लोगों के डिक्टेशन का टाइम है, सभी लोग जो है डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। पहले आप सभी लोग जो है हम पूरे 800 वर्ड की डिक्टेशन जो है आज के सेशन में हम लोग लिखने वाले हैं, तो पूरे 800 वर्ड लिखेंगे सभी लोग। ऑन काउंट ऑफ 3 डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देना। 10 मिनट की डिक्टेशन ये आपकी होने वाली है, 10 मिनट्स की, और टोटल आप सभी लोगों को लगभग मैं 840 वर्ड बोलूंगा, 840 वर्ड की डिक्टेशन होगी। स्पीड आप सभी लोगों की जो है 80 के आसपास मैं रखूंगा। ठीक है, 80 इसलिए रख रहा हूं ताकि 100 वाले भी लिख लें, 80 वाले भी लिख लें। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जो है ध्यान से सभी लोग डिक्टेशन को लिखिए। ठीक है, रेडी, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट, 1 2 एंड 3 स्टार्ट। Honorable members, I welcome you all and summon you to another year of hard work in the service of the nation. We begin the year on a confident note, having responded with determination to the
unforeseen and stupendous challenges of the last 4 years. In the face of continuing rise in prices, the foremost concern of government in 2004 was to impart a measure of stability to the economy. Government adopted a comprehensive strategy to control inflation, and this was put into operation from July 2004. Besides increased mobilization of resources and economies in non-plan expenditure, money supply was restricted through an appropriate monetary policy. A vigorous drive was launched against economic offences like smuggling, hoarding, and tax evasion, and against spurious unit indulging in malpractices in scarce materials. Consumer expenditure was restrained by limiting dividend income and impounding increases in wages and salaries and a part of additional dearness allowance. Public distribution was strengthened and arrangements were made for adequate import of food grains and essential raw materials and commodities. The annual plan for 2004-5 was reviewed and outlays on the core sectors were raised to boost production. Vigorous action was also taken to improve utilization of capacity in power plants, rail transport, coal production, steel plants, and other public sector industries. This concerted action began to yield results towards the end of September 2004. Despite an unsatisfactory kharif crop caused by poor rainfall in many states, prices began to fall and there has been a weakening of inflationary forces. The availability of essential and the goods has generally improved. The general outlook for the Rabi crop is good. Production in public enterprises has shown a significant rise in the first 9 months of this financial year. 14% more electricity is being produced by thermal plants and improvement of 34% in the production of power by DVC plants merits special mention since shortage of power still persists in number of states. High priority is being given to the completion of power projects. About 2 million kilowatt of power capacity is being added in 2004-5 and another 3 million in the coming year. 10 million tons more coal will be produced this year. The production is going up. Public sector engineering industries are doing remarkably well. More railway wagons are being moved daily, and I congratulate workers in the farmer and for the national identity of the supporting purposes and the government's program of economic stabilization, and that is the sizable government is aware that there is no room for complacency as there are still sizable imbalances between supply and demand in several important sectors of the economy. The international economic situation is also full of uncertainties. The monetary and fiscal measures and the action against economic offenses will be continued with vigor. Simultaneously, government will intensify the measures to improve the production, and in vital sectors there is an economic orders
in the international sphere. We shall continue to work for the evolution of just and viable economic order in cooperation with developing countries as well as developed countries which have shown understanding of our problems. We have been hit hard by the sudden and large increase in the prices of oil, food and fertilizer. Articles of common consumption have been affected and great hardship has been caused to the people. There is a very heavy draft on foreign exchange. Even a significant increase in our export earning is not adequate to fulfill the gap. Special efforts and arrangements are necessary to deal with the problems of oil importing developing countries. Some of the oil exporting countries have helped us in this regard. There has also been some action at the international level, but these measures fall short of the needs of the situation. The severe damage caused to the economies of developing countries has to be recognized and redressed through purposeful cooperative effort on a global scale. We shall continue to take appropriate initiatives in this direction both through bilateral negotiations and in international forums. In addition to the emphasis on increased production and use of coal, we are going ahead with oil exploration on an urgent basis. The recent discoveries in the offshore Bombay High structure are promising. Government has decided that this oil field should be developed to the production stage with the greatest expedition. It is being planned that the first stage of production should begin in 2006 and that in another 4 years the production from this area should go up to 10 million tons. The future outlook for production of oil from offshore and onshore area is reassuring. Stop. तो ये आप सभी लोगों का जो डिक्टेशन था ये आप सभी लोगों का कंप्लीट हुआ. मैंने आप लोगों को बता दिया है ये अराउंड 80 WPM 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है. लगभग 10 मिनट के आसपास आप सभी लोगों को 800 वर्ड बोले गए हैं. तो 80 WPM के अकॉर्डिंग ये डिक्टेशन आप सभी लोगों को बोली गई. आज से लगातार 15 डेज 15 दिन तक लगातार आपकी ये क्लास चलेगी और रोज शाम 3:30 3:30 बजे आप लोग जुड़ जाइएगा. 15 मिनट्स की क्लास होगी 15 मिनट की क्लास होगी और इसमें आउटलाइन भी आपको बताई जाएगी जो इंपॉर्टेंट होगी और साथ ही साथ आपको एक 800 वर्ड की डिक्टेशन भी दी जाएगी. ठीक है. तो सभी लोग आप लोग जो हैं यहाँ पे इस प्रैक्टिस को जरूर ज्वाइन करिएगा. इस सेशन में जरूर जुड़िएगा और अपनी चीजों को जरूर ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा. ठीक है भाई. चलिए तो आज के सेशन में इतना ही. अगले सेशन में आगे की बात करेंगे. अगर आप सभी लोग एसएससी अड्डा चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा और अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा. और आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं रुद्र सर स्टेनो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो ताकि आप सभी लोगों को पीडीएफ जो है वो मिल पाए. इसकी पीडीएफ आपको रुद्र सर स्टेनो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.